नमस्कार, स्वागत है आपका संडे स्पेशल में। मैं मृणालिनी लेके आई हूँ आपके लिए दिल्ली वालों के दिल की बात। तो आइए जानते हैं क्या सोचते हैं दिल्ली वाले आने वाले लोकसभा इलेक्शन के बारे में। लोगों के दिल की बात जानने से पहले जानते हैं दिल्ली लोकसभा के राजनीतिक समीकरण अब तक क्या रहे हैं। कांग्रेस आपके साथ आने से क्या दिल्ली में पलट गई बाजी? कांग्रेस के पास 3 तो आपके पास सीटें 4। भाजपा को टक्कर देने का प्लान हुआ तैयार। क्या दिल्ली में भाजपा की राह मुश्किल करेगी आप? दिल्ली में लोकसभा चुनावों को लेकर सभी सियासी पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। इसी सिलसिले में पार्टियों ने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। लेकिन दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प और कड़ा होने वाला है। दिल्ली की लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, जबकि भाजपा अकेली चुनाव मैदान में है। दिल्ली में भाजपा ने अपनी 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की 7 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस और बाकी 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। लेकिन किसे कहां से मौका मिलेगा साफ नजर नहीं आ रहा है। तो इस रिपोर्ट में जानेंगे कि कौन दिल्ली में साबित होगा कांग्रेस के लिए तुरुप का इक्का। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और साथ साथ आपके प्रमुख नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें सीट शेयरिंग का ऐलान किया गया। 4 सीटें आपके खाते में आई, वहीं 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आई। आम आदमी पार्टी की घोषणा के मुताबिक नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार और दक्षिण दिल्ली से सहीराम पहलवान को उम्मीदवार बनाया गया है। चारों उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और नेता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर दिल्ली इकाई के प्रमुख अरविंदर सिंह लवली को मैदान में उतार सकती है। लेकिन इस सीट पर कन्हैया कुमार की भी खूब चर्चा है, क्योंकि इस सीट पर पूर्वांचली मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है और मौजूदा सांसद मनोज तिवारी इसी का जबरदस्त फायदा उठाते हैं। ऐसे में पार्टी हाईकमांड को माथापच्ची करनी पड़ सकती है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली, इस सीट से फिलहाल भाजपा के हंसराज हंस सांसद हैं। फिलहाल कांग्रेस इस बार उदित राज को इस मैदान में उतार सकती है, जो 2014 में भाजपा के नेता हुआ करते थे और 2019 में चुनाव में टिकट ना मिलने के बाद उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। चांदनी चौक, इस सीट पर आपके आने से पहले कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। यहाँ से भी कांग्रेस के 2 नामों का चर्चा है। पहला नाम आता है पार्टी के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल का। जेपी अग्रवाल इस सीट पर संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। वह इस क्षेत्र से पूर्व सांसद भी रहे हैं। अग्रवाल को 2019 में चांदनी चौक से ही भाजपा के हर्षवर्धन ने लगभग 2.3 लाख वोटों से हराया था। और वहीं से एक और बड़े नाम की चर्चा है। वो नाम है महिला कांग्रेस की प्रमुख अलका लामा का, जिन्होंने पहले आप नेता के रूप में चांदनी चौक विधानसभा सीट से इसका प्रतिनिधित्व किया था, यानी यहीं पर जीत दर्ज की थी। तो इन नामों के दम पर कांग्रेस और आप भाजपा को कड़ी टक्कर दे पाएगी या नहीं, ये तो हमसे बेहतर जनता जनार्दन ही बता सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारतीय न्यूज। दिल्ली में किसकी सरकार, मोदी आएंगे या केजरीवाल? हाँ जी, मोदी जी आएंगे। इस बार काम बहुत किया है, अच्छा काम किया है मोदी जी ने, और मोदी जी आएंगे इस बार। उनकी लहर भी, मोदी जी की लहर बहुत होगी। भैया, इस बारी आप या फिर बीजेपी, आपके हिसाब से कौन जीतेगा? हमारे से बीजेपी ही जीतेंगे, मोदी जी ही जीतेंगे। मोदी जी आपको ऐसे क्यों लगता है? ऐसे वो गरीबों के लिए थोड़ा देखता है, लोग बोलते हैं कि गरीब के लिए नहीं। आपको ऐसी क्या सुविधा दी है? सुविधा दिया है, हर 3 महीने में 2-2 हज़ार रुपए देते हैं, किसान वाले पैसे आते हैं। बीजेपी जीतेगी मैम। बीजेपी का एक्चुअली ऐसा है कि बहुत से कार्य काम जो है बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। क्या अच्छा काम करा है उन्होंने? बहुत से गरीबों को भी बहुत मतलब है, जो सुविधा है, हर चीज़ से सुविधा है। बीजेपी का तो बहुत ही चांस है, 101% चांस है बीजेपी का। दिल्ली लोकसभा इलेक्शन में कौन जीतेगा? केजरीवाल जीतेगा सर जी। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। इस बढ़ती महंगाई में क्या आपको लगता है बीजेपी इस बार अपनी लोकसभा इलेक्शन में सरकार बना पाएगी? नहीं, केजरीवाल।
क्यों बनाना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? केजरीवाल हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए बनेंगे। क्या क्या काम किए भैया ऐसे? अपना रिक्शा उसी के बदौलत चल रहा है, केजरीवाल के ही बदौलत चल रहे हैं। और क्या चाहिए हम लोग को? सब कुछ दे रहे केजरीवाल, बिजली दे रहे, पानी दे रहे, हर चीज़ दे रहे, बच्चों को अच्छा शिक्षा दे रहे, और क्या चाहिए? इस बार मोदी की सरकार या आम आदमी पार्टी? मोदी की सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है कि जो कमिंग इलेक्शंस आने वाले हैं, जो इसमें इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है फिर से एक बार गठबंधन में आ रही है, आपको क्या लगता है कि वो आगे कुछ कर भी पाएगी या नहीं? कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। क्यों नहीं कर पाएगी? इनकी कार्यशैली, इन्होंने अब तक जो कुछ किया है, शायद मेरे से बेटर आप इस फील्ड में आप जानते होंगे। हमारे जैसे लेमैन के लिए इनका कोई भी वर्क पॉजिटिव वर्क नहीं है। इन्होंने जो कुछ किया है अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस के लिए किया है, पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं किया इन्होंने, जो मैं जानता हूँ। मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ, फील्ड का आदमी हूँ, मार्केटिंग में हूँ, इसलिए हर जगह की थ्योरी जान रहा हूँ। इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो किसी एक पर्सन से सुनोगे तो इन्होंने कहा पॉजिटिव काम किया है। दिल्ली में मोदी लहर ही है, अगर आप सुनो ना, दिल्ली में मोदी लहर ही है। बेशक साइलेंट हो, पॉपुलर ना हो, लेकिन मोदी लहर है। क्या लगता है आपको, इस बार केजरीवाल की कूटनीति या बीजेपी की राजनीति? बेसिकली देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग तो केजरीवाल आना चाहिए दोबारा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें दिल्ली में फ्री भी मिलती हैं और काफ़ी फैसिलिटी भी दी हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अगर इंडिया बेस पे तो बीजेपी आना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया से बाहर काफ़ी फैसिलिटी हमारे बीजेपी मोदी ने करवाई है। तो दिल्ली में तो केजरीवाल और ऊपर बीजेपी। तो मतलब दिल्ली के लिए फ्री चीज़ें और इंडिया के लिए बीजेपी? हाँ, कह सकते हो ये चीज़। तो बीजेपी ने कभी दिल्ली में सरकार नहीं बनाई है, तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार क्यों होनी चाहिए? एक्चुअली रीज़न इसके पीछे है कि बीजेपी ने कभी गरीबों के ऊपर काम नहीं किया। आपकी सरकार हमेशा आई है क्योंकि वो गरीबों का सपोर्ट मोस्टली रहता है उसको। अगर आप देखोगे कोई भी पढ़ा लिखा या कोई भी एजुकेटेड या कोई भी बिजनेस होगा, वो आपकी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। तो मेन रीज़न आई थिंक यही है कि गरीबों का सपोर्ट हमेशा आम पार्टी को रहता है और अमीरों का सपोर्ट बीजेपी को रहता है। तो तब यही रीज़न है कि बीजेपी पार्टियाँ दिल्ली में नहीं एंटर कर सकती, तभी वो सिर्फ बाहर ही रहेगी। तो दिल्ली में आप पार्टी ही रहेगी। तो कौन लगता है कि दिल्ली में कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा। हाँ जी। इस बार कांग्रेस की सरकार या बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस पहले भी ठीक थी, आज भी ठीक, बहुत ठीक है। नहीं मतलब बीजेपी में मज़ा नहीं है, उसमें महंगाई भी, हर चीज़ में परेशान आदमी रहा है। क्या महंगाई के बावजूद भी आपको लगता है बीजेपी आएंगे? मैडम जी, बीजेपी को तो आना ही चाहिए। महंगाई के बाद भी? महंगाई के बाद भी भाई, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है उस हिसाब से कमाई तो है नहीं, लेकिन क्या किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने ये घोषणा करी है कि महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। ये घोषणा इलेक्शन से जस्ट पहले क्यों दी गई है, इस पे आइए पूछते हैं दिल्ली की महिलाओं का राय। मेरे हिसाब से ये इलेक्शन जीतने की एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, और अच्छी बात है अगर वो इस पे इलेक्शन जीतने के बाद अमल करते हैं, तो हम महिलाओं के लिए ही ये अच्छा रहेगा। जो लड़कियां पढ़ती हैं घर से बाहर आके, और जो लड़कियां अभी कमा नहीं रही हैं, उनके लिए भी ये अच्छा रहेगा। ये इस बार मोदी की सरकार या केजरीवाल? केजरीवाल। क्या काम किए? उसने तो बहुत काम किए, मोदी ने तो हमें परेशानी की है, और क्या। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको मोदी ने मतलब कैसी परेशानी? हाँ, अब किसान को देख लो, नोटबंदी, हर चीज़ में हमारी ऐसी हालत है कि हम दिहाड़ी तक नहीं बना पाते। ट्रैफिक वाले अलग परेशान करते हैं हमें। तो ये थी दिल्ली वालों की लोकसभा इलेक्शन पर राय। बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारती न्यूज़ पे।